दिल्ली के सुपर चोर यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, यानी कि 4.5 साल के भीतर पंजाब को जिस तरीके से लूटा है, उस सब को छिपाने के लिए, क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है, मुश्किल से 3 से 4 महीने का समय बचा है चुनावों में। तो ऐसे में पंजाब की जनता या पंजाब से बाहर रहने वाले लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की करतूतों को, काली करतूतों को पंजाब में ना समझ पाए, ना देख पाए, इसके लिए देश के अंदर तरह तरह के आंदोलन खड़े करके सबका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक, कई दिनों तक जो चला कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, इसकी ही एक बानगी भरता, यानी कि देश के युवाओं का, क्योंकि इस बार जो 2027 के चुनाव होने वाले हैं उसमें देश के युवाओं की भूमिका बहुत जबरदस्त रहने वाली है। तो देश के युवाओं का ध्यान, जेनजी का ध्यान अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों की तरफ ना जाए, वो इस बार सवाल ना करें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक कैसे दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वो इस बात पर कोई उंगली ना उठा पाए कि आज पंजाब के हालात कैसे बद से बदतर होते चले गए। इसके लिए अब देश के अंदर आपको कई तरीके के आंदोलन दिखाई देंगे। इन्हीं में से एक जंतर मंतर पर जो चल रहा था वो था, लेकिन गरीबों के भेष में छिपा हुआ ये भेड़िया किस तरीके से ये दिल्ली का सुपरचोर पंजाब को लूट रहा है, उसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। और आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से पंजाब में अपने अंतिम समय में, मतलब अब वेंटिलेटर पर है पार्टी, खत्म होने वाली है, अब कुछ बचा नहीं है पंजाब के अंदर, जमानतें जब्त हैं, जमानतें जब्त। तो ऐसे में कैसे ये अपने अंतिम समय में पंजाब को, पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं, इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। और उदाहरण सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपके चेहरे पर, आपके दिमाग पे जो एक गरीब की, मसीहा की, एक आपके लिए लड़ने वाले व्यक्ति की, ऐसे अगर कोई धुंध आपके दिमाग में चढ़ी हुई है तो छट जाएगी। यही सब आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपको स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपके इलाके में कोई नेता आता है और एक नींव का पत्थर, आधारशिला जिसको कहा जाता है, एक नींव का पत्थर लगाता है, उस पर कितना खर्चा आता होगा? मुश्किल से 100-150 ईंटें लगती हैं, एक शिला पट होता है, उसको लगाया जाता है, जो पंजाब में अब लोहे का लगाने लगे। कितना खर्चा आएगा मिनिमम बताइए, आप सोच कर देखिए। लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ही ऐसी स्टोरी हमारे हाथ लगी है, एक ऐसा खुलासा हमारे हाथ लगा है। अरविंद केजरीवाल की मसीहा वाली छवि, गरीब वाली छवि, गरीबों के लिए लड़ने वाली छवि एक सेकंड में आपके दिमाग से उतर जाएगी। और जब हम कहते हैं ना दिमाग से उतर जाएगी, तो आप जरा सोचिए कि एक नींव के पत्थर की कॉस्ट कितनी आती होगी, जिसे आधारशिला कहा जाता है। पंजाब की एक ऐसी कहानी आपको बताते हैं। जालंधर शहर, जालंधर, 11 जून 2026 तारीख, और इस दिन यहां पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पधार रहे थे। भगवंत मान ने पलक पावड़े बिछाने के लिए पूरा जोर लगा रखा था, मंच सजा हुआ था, और मंच पे पब्लिक लाई जाए, इसके लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट का पूरा इस्तेमाल किया गया। दूर दराज गांवों से लोग लाए गए भर भर के, नेता, अभिनेता और दूसरे जो गांव पिंड में, देहात में जो रहते हैं, उनको पैसे दे देकर उस जगह पर, ताकि वो उस प्रोग्राम में भीड़ पहुंचे, क्योंकि केजरीवाल, महामहिम केजरीवाल आ रहे हैं। तो इसके लिए पब्लिक
जो पंजाब ट्रांसपोर्ट है उसकी बसों को लगाया गया। इसके अलावा लोग वहां पर बैठे एंजॉय करें, लोग वहां बैठे और एंजॉय करें, वहां से जाने की ना सोचें, इसके लिए गायक का भी इंतजाम था। बाकायदा अपने दल बल के साथ, बाकायदा उसमें गर्ल्स सिंगर्स थी नाचने वाली, जो वहां पर अपनी डांसिंग परफॉर्मेंस दे रही हैं, और एक बड़े पंजाब के एक बड़े सिंगर को बुलाया गया, मंच सज गया, सब कुछ चल रहा था। अब इस मंच सज गया, सब कुछ चल रहा था। दिल्ली का सुपर चोर अरविंद केजरीवाल, जो अपना चुनाव हार गया था और आज एक गांव का सरपंच भी नहीं है, पंच भी नहीं है, छोड़ दीजिए, एक गली का अगर आज वो चुनाव लड़ने लगे तो उसको 4 वोट नहीं पड़ेंगे। वो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचा, Z+ सिक्योरिटी के बीच में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंचता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, और वहां पहुंचकर 11 जून 2026 को एक नींव का पत्थर रखता है, यानी कि एक आधारशिला रखता है यहां पर एक प्रोजेक्ट के बनने की। अब ये जो प्रोजेक्ट के बनने की जो आधारशिला रखी गई, इस पे जानते कितना पैसा खर्च हुआ? कितना पैसा सोच कर देख, पौने 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा जो विभिन्न देश के और विदेशों के जो अखबारों में ऐड दिए गए, इससे अलग है, वो जो पंजाब का DIP होगा वो करेगा, लेकिन पौने 2 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया गया नींव का पत्थर लगाने पे, प्रोजेक्ट पे नहीं, नींव के पत्थर। आप ये सोचिए भी मत के प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, लेकिन इसमें सब जगह पर दिल्ली की कंपनियां थी जिन पर यह पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि माल तो चाहिए ना टेबल के नीचे से। लाला जी का भाषण तो सुना ही होगा, बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं, तो पैसा तो देखो ऐसे ही आता है। अब सुनिए बनिए के बेटे का एक कमाल, किस किस को कितना पैसा दिया वो भी बता देते हैं आपको। एक है मजेदार इवेंट्स, इवेंट कंपनी है ये, और ज्यादातर केजरीवाल के जो इवेंट्स है यही कंपनी उन्हें कराती है। इसका नाम है मजेदार इवेंट्स, ये दिल्ली की कंपनी है, और केजरीवाल के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उनको यही ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि माल इसी के जरिए उन्होंने अपना एक फिक्स कर रखे कस्टमर ना, वो जो बीच के दलाल होते हैं कि ये ही देगा पैसा। जानते हैं कितना पैसा इसको दिया बिल? 1,12,28,561 रुपया। मजेदार इवेंट्स दिल्ली 1,12,28,561 रुपए पे कर दिए गए। एक और है JSR एंटरप्राइजेज। अब JSR एंटरप्राइजेज को दिए 27,41,000 रुपए का बिल JSR एंटरप्राइजेज। अब भाई देखो, केजरीवाल जी आए हैं तो खाना तो मतलब आप सोचिए ना, अपनी बेटी का जो आदमी मतलब दूसरों को शिक्षा दे रहा था, अपनी बेटी का जो संग्रीला में कर रहा था शादी और फंक्शन, तो यहां तो मतलब कमाल है। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक कंपनी है द डॉल्फिन पंजाबी रसोई, खाना तो सभी को खिलाना ना भाई, तो द डॉल्फिन पंजाबी रसोई का बिल जो है, ये भी दिल्ली की कंपनी है, 16,41,150 रुपए खाने पे। 16,41,150 रुपए खाने पे, लेकिन ये सभी कंपनियां दिल्ली की। एक और है SK ग्राफिक्स, जिसने वहां पर सारे बैनर वैनर लगाए होंगे, 23,010 रुपए। राइट वे एड्स, जो एड लगा रहे थे वहां पर, होर्डिंग बैनर दूर दूर तक, इसको दिए 3,09,860 रुपए। पंजाब रोडवेज को कितना पैसा दिया, जो लाने ले जाने की हम बात कर रहे थे, 5,97,893 रुपए। अब बड़ी बात यह है कि मंच है, तो मंच पे पब्लिक को कैसे रोका जाए, तो कलाकार, तो इसके लिए कलाकार किया गया था पंजाब का कुलविंदर सिंह बिल्ला। कितने पैसे लिए इसने? 8,26,000 रुपए।
वहां पर आने वाले लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए 8,26,000 रुपए कुलविंदर सिंह बिल्ला को पे किए गए। यानी कि कुल मिलाकर अब अभी रह गया सीएम साहब जो है वहां लाइव आने हैं। भाई लाइव टेलीकास्ट होना है तो मतलब ऐसे थोड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल महामहिम वहां पहुंचे हुए हैं, तो दिल्ली का सुपर चोर पहुंचा हुआ है, तो सुपर चोर को दिखाने के लिए तो आप कुछ तो करेंगे ना। तो लाइव पर 1,73,220 रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर 1,75,40,776 रुपए, यानी कि करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए गए एक नींव का पत्थर लगाने पर। अब आप सोचिए 1,75,40,776 रुपए खर्च कर अगर एक नींव का पत्थर लगाया गया तो ये प्रोजेक्ट कितने का था? जी हां, सही पहचाना आपने, प्रोजेक्ट था मात्र 77 करोड़ का। 77 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 2.25 करोड़ रुपया उसके नींव के पत्थर पर खर्च कर दिए गए, जिसमें से 2.25 करोड़ रुपए तो नींव के पत्थर पर ऐसे उड़ा दिए गए, बस पूछिए मत। इसी तरीके से एक संतोष पिंड है, यहां पर एक खेल स्टेडियम बस बोर्ड लगाया गया उस पे, और जानते हैं उस बोर्ड पर ही करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, जिसमें सीएम भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन बना कुछ नहीं। यह है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। जो जैन जी जो कूद रहे थे ना मंच पे और जंतर मंतर पर, उन सबको दिल्ली के इन सुपर चोरों की, अलीबाबा 44 चोरों की इस मंडली की असलियत को जान लेना चाहिए। एक बार करिए, आपके हाथ में मोबाइल है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, देश के लिए कौन सही है कौन गलत है इसकी पहचान कीजिए। ऐसे नहीं कोई भी आएगा कह देगा बस आ जाइए तो आप चले जाएंगे। आपको सोचना होगा आप कितने बड़े डकैतों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप देश के खिलाफ जाएंगे? ये लोग जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। जो विदेशी टूल किट पर विदेशी पैसे पर पल रहा है वो क्या ही देशभक्त होगा। तो आप सोचिए कि आपके इलाके में जब एक नीम का पत्थर लगे तो जरूर जान लीजिएगा पैसा कितना खर्च हुआ है, क्योंकि केजरीवाल नीम के पत्थर के नाम पर भी कैसे लूटता है कि आपको जानना बेहद जरूरी था। आप जरा सोचिए कि ये खबर किस तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं। आप ऐसी खबरों को प्रोमिनेंट मीडिया में कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे। बहुत मुश्किलों के बाद इनके हलक में से ये खबरें निकाल कर लानी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी ना चूकें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपको असली खबर से रूबरू करा सकें। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।